वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का जो कैरेक्टर होता है, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो। कहता है कि आप इतने ज्यादा डिंग हाँकने वाले होते हैं कि वो घृणित हो आता है, आपसे लोग घृणा करते हैं, क्योंकि आपके पास आपके बातचीत के धनुष में केवल एक ही तार लगे हुए हैं, स्ट्रिंग, और नेमली मुख्य रूप से योर सेल्फ, खुद, एंड ऑन इट यू प्ले ए नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशंस, और आप इस पे बहुत सारे नीरस अलग अलग चीजें करते हैं। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, आप क्या सोचते हैं, आपने क्या किया है, आप कैसे अच्छे हैं, इतना ज्यादा कि आप उबा देते हैं, एड नॉसियम उबा देते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसमें स्ट्रिंग वर्ड को लेते हैं, एंड लेट्स सी आज का हमारा जो वर्ड है दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, धागा भी कह सकते हैं। इसके कई साइनों हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आज हम रस्सी और धागा से संबंधित वर्ड सीखेंगे। एक इसका जो नियरेस्ट साइनो है वह ट्विन। देखो ये ट्विन जो है, आप एक और देख लो, ट्विंस होता है। ट्विंस मीन्स जुड़वा। दो बच्चा जब किसी को जन्म होता है तो वो जुड़वा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्विंस। उसमें भी जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन हम बात करें ट्विन की, TWINE। इस ट्विन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स रस्सी। ये क्या होता है, चलिए इसको पहले डिफाइन हम करने की कोशिश करते हैं। जनरली थीन, फ्लेक्सिबल, स्ट्रिंग और रोप। तो रोप मीन्स रस्सी, और स्ट्रिंग फिर क्या हो गया, तो धागा या पतला सा तार जैसा। रोप मेड फ्रॉम several twisted strands। चलिए इसको देखते हैं। थीन मीन्स पतला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, लचीला। स्ट्रिंग मीन्स धागा, तो वो धागा कह लो, रस्सी कह लो, रोप कह लो, ये सारा एक ही जैसा होता है, इसलिए स्ट्रिंग और रोप। मेड फ्रॉम सेवरल मना होता है, सेवरल मीन्स कई। ट्विस्टेड, हम देखोगे रस्सी में जनरली ऐसे 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 ट्विस्ट करके बना रहता है। दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कई हो सकते हैं। और स्ट्रैंड्स, इसको फिर स्ट्रैंड्स यहाँ क्यों कहा, क्योंकि ये अलग अलग एक एक वाला धागा होता है, तो ये भी धागा ही कहलाता है, या ये भी साइनो भी है। स्ट्रैंड वर्ड को हम आगे से अलग भी लेंगे और देखते हैं। तो रस्सी या धागा या तार, इन चीजों को हम कह सकते हैं स्ट्रिंग। अलग अलग चीजों में अलग अलग नाम से ये प्रचलित है। आप देखेंगे एक वर्ड और यूज किया था, कोर्ड। कोर्ड मीन्स एक्चुअली रस्सी। तो आपके दिमाग में एक स्पेलिंग पे डाउट हो सकता है, CORD, और जब CHORD कर देंगे तो हो जाएगा धागा। और धागा नहीं कहो, इसको तार कहो, ज्यादा बेटर है। एक्चुअली क्या होता है कि बीना वगैरह में जो तार लगी होती है,
हम देखोगे बीना वगैरह में ऐसे तार लगी होती है और इस पे बजाया जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम इसको कोड कहते हैं, ये कोड कहेंगे, ये कोड नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग इसको कह सकते हैं, या दो नाम कह सकते हैं, स्ट्रिंग या कोड। जबकि CORD कोड एक्चुअल रस्सी, ऐसी रस्सी जिसमें कई चीज़ों से, स्पेशली ये जो कोड होता है ये यार्न से बना होता है। यार्न क्या होता है? सूत का, सूत। ठीक है, इसमें थ्रेड होते हैं, और थ्रेड मतलब क्या होता है? थ्रेड मतलब धागा। थ्रेड मतलब एक्चुअल धागा। आप जो कपड़ा सिलने के लिए जो आप खरीद कर लाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है, और वो बना होता है क्या? यार्न का बना होता है। ये मेनली थ्रेड जो होता है कॉटन टाइप का हो सकता है, कॉटन में सूत, वुलन भी होता है थ्रेड कई बार। वूल का भी हो सकता है, ऊन का। तो ये होता है थ्रेड। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब डॉक्टर टाका लगाते हैं किसी के, फट जाता है, टूट जाता है, कुछ आता है, तो इसको भी वो क्या बोलते हैं? थ्रेडे बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी वो लोग थ्रेड यूज करते हैं। तो आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, हमने एक यहाँ पे एक वर्ड लिया था स्ट्रैंड्स, तो उसमें से स्ट्रैंड वर्ड को ले लेते हैं फिर से। स्ट्रैंड को अगर हम नाउन के रूप में यूज करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, थ्रेड धागा। ठीक है, सूत का बना हुआ, आजकल तो तरह तरह के थ्रेड आते हैं। आजकल आते हैं रेशम के थ्रेड, ठीक है, और कॉटन के थ्रेड, वुलन थ्रेड, बहुत तरह के थ्रेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका वर्ब के रूप में अगर स्ट्रैंड का प्रयोग किया जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग यूज हुआ था इसका। ड्राइव और लीव। खास करके ए बोट, नाव, सेलर, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, नाविक, उसको सी क्रिएचर्स, around on a seashore, on a shore। चलिए इसको समझते हैं क्या। देखो, यहाँ ड्राइव है, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना के लिए नहीं हुआ। हम जानते हैं कि गाड़ी चलाना आप जानते हैं, ड्राइव। इस ड्राइव का मतलब हो गया निकाल देना। किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वी ड्राइव हिम आउट। ठीक है, तो ड्राइव आउट करना, खास करके ड्राइव के साथ आउट लगा रहता है जनरली, तो उसका मतलब निकल जाता है कि किसी को घर से बाहर निकाल देना। लीव मतलब छोड़ देना। समझिए इस बात को। खास करके कोई नाव या नाविक या समुद्री जंतु समुद्र के किनारे छोड़ दिए जाते हैं। समुद्र के किनारे के आसपास, शोर मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा। सी शोर वैसे बोलते हैं, और शोर मतलब भी किनारा होता है। जनरली ये समुद्र के लिए ही यूज किया जाता है। तो समुद्र के लिए जब यूज किया जाता है तो जनरली सी शोर कहा जाता है। तो चूंकि ऊपर सी वर्ड प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सी की बात की गई है, शोर की बात की गई है। तो अब देखो, जैसे मान लो कि तुम 10 दोस्त मिलकर के कहीं गए और
तुम्हारी बाइक खराब हो गई, तो सारे दोस्त लोग निकल गए, तुम्हें वहीं छोड़ दिए। तो उसने क्या किया तुम्हें? दे स्ट्रैंडेड यू, आपको वहां से छोड़ दिया, अपने ग्रुप से ड्राइव आउट कर दिया, एंड यू आर लेफ्ट देयर। तो ये फिगरेटिव यूज हो गया। खास करके आप देखोगे नाव वगैरह, मान लो कि कोई जहाज है या नाव है, नाविक है, समुद्र की तेज लहर आई और वो लहर ले जाकर कहीं ऐसे टापू वगैरह पे उसको स्टैंड कर दिया जहां पे उसको कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परेशान है वहां। तो वो क्या हो गया? स्ट्रैंड हो गया। स्टैंड करने का मतलब इस सेंस में निकाल देना कि किसी ऐसे जगह पे जाके छोड़ देना उसको जहाँ पे वो असहाय हो जाए, उसके लिए स्थितियां प्रतिकूल ना हो। सी क्रिएचर्स को आप देखोगे, जैसे समुद्र के अंदर समुद्री जंतु रहते हैं पानी में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतनी तेज लहरें आती है कि वो लहरें समुद्री जंतुओं को किनारों पे दूर दूर तक फेंक देती है, जहां पे वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो इस सेंस में स्ट्रैंड हो गया। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। एक सेंटेंस ले लेते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा इसको समझने में। The ships were stranded in shallow water. जहाजों को छिछले पानी में छोड़ दिया गया। आप जानते हैं कि जहाज को चलने के लिए गहरा पानी होना चाहिए। गहरा पानी होगा उसमें स्मूथली वो चलेगा। अगर पानी कम है तो फिर वहां पे जहाज का को चलाना मुश्किल होगा। तो जहाज अगर किसी वजह से छिछला पानी में चलाया, सैलो वाटर में चलाया, तो वहां से जहाज का निकालना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब ऑलमोस्ट वो फंस गया वहां, ट्रैप्ड हो गया वहां। तो वहां पे अब वो जाके चला गया, फंस गया। तो वहां पर भी स्ट्रैंडेड वर्ड में यूज कर सकते हैं। द शिप्स वर स्ट्रैंडेड, जहाज छूट गया वहां पे जाके, फंस गया वहां पे जाके। कहाँ पे? इन सैलो वाटर। सैलो मतलब था छिछला। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है अभी तक। इसका एंटो होता है डीप। डीप मतलब गहरा, और जहां गहरा पानी नहीं है तो वो क्या हो गया? सैलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैंड की, बात कर रहे हैं रोप की, बात कर रहे हैं ट्विन की, बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आजकल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो है फाइबर। फाइबर का वास्तव में मतलब होता है रेशा। आपको मालूम है डॉक्टर्स बोलते हैं कि फाइबर वाले फूड खाओ जिसमें कि रेशा हो, ठीक है? तो उसमें भी क्या होता है? रेशा रेशा ऐसा ऐसा होता है। तो फाइबर फूड खाने के लिए अक्सर सलाह दी जाती है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और पेट ठीक रहे। तो फाइबर, वो फाइबर रेशा वाला रहता है। तो ये रेशा, एक तो ये हो गया। दूसरा, और आजकल फाइबर केबल की बात की जाती है। अब देखो, कहोगे फाइबर और केबल ये अपने आप में सिनोनिम्स भी है। फाइबर मतलब ही रेशा, और ऐसा केबल मतलब होता है तार, ठीक है? तो फाइबर केबल, आजकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। ये फाइबर केबल्स क्या होते हैं? ये वास्तव में एक विशेष प्रकार के केबल होते हैं जो मेनली लीड से बना होता है, शीशा से, ठीक है? वो जनरल शीशा हम लोग देखते हैं उस तरह का शीशा नहीं होता है। और इसमें डेटा को ट्रांसफर करने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है। पहले एक जमाना था कि टेलीफोन किसी को लगाते रहो, बिजी बिजी शो करता था। तो पहले जनरल वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता था। अब फाइबर केबल लगा दिया गया है जिसमें खास करके इसलिए उसका नाम दिया गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? ये ऑप्टिकल फाइबर है जो एक शीशे के आकार, मतलब एक ऐसा होता है जिसमें डेटा को बहुत
तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फाइबर का मतलब रेशा हो गया, और केबल मतलब तार। तो रेशा भी तो एक तार के जैसा ही होता है, तो आपको कई बार फाइबर के सिनोनिम्स में भी केबल आ जाएगा, तो वहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इससे एक लाइन वर्ड भी हम लगा सकते हैं, लाइन। देखो लाइन हिंदी का लाइन नहीं, इंग्लिश में लाइन। लाइन क्या होती है, ऐसे कीजिए, दिस इज लाइन। तो आप तार कह लो, या फाइबर कह लो, या रस्सी कह लो, इस सब में तो इसी आकार इसी तरह का होता है, लाइन की तरह ही होता है। इसलिए कई बार रस्सी को लाइन भी कहा जाता है। सॉरी। और बहुत जो कॉमन वर्ड है वो है वायर। वायर बहुत कॉमन वर्ड है तार के लिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए। आप वायर जब पढ़ रहे थे, एक चीज और मैं थोड़ा सा हट करे बट बताना चाहूंगा, एक लूप भी होता है वर्ड। लूप कोई चीज का होता है, जैसे रस्सी वगैरह को जैसे ऐसे बना करके फिर ऐसे फंदा टाइप बना दिए, तो ये लूप कहलाता है। तो ये वर्ड भी मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट सब में देखा हुआ है। तो वायर का लूप भी रहता है। एक फिगरेटिव यूज हम देखते हैं। देखो वायर हो, या रेशा हो, या तार हो, केबल कह लो, फाइबर कह लो, ये सबका काम एक ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं तो डेटा या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। लेकिन दूसरा इसका क्या काम है, बांधना। टू टाई, टू टाई मतलब बांधना, ठीक है। तो टू टाई मीन्स बांधना। तो फिगरेटिव यूज में एक वर्ड यूज किया जाता है, लिगैचो। लिगैचो मतलब होता है संयुक्ताक्षर संबंध ताल्लुक बंधन। एक और वर्ड लिख लेते हैं, अनुबंध, और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तार क्या करता है, दो चीजों को बांधता है, दो से अधिक चीजों को बांधता है। तो ना कहीं वो एक तरह के बंधन का काम करता है, ठीक है। तो संयुक्ताक्षर में भी क्या होता है, एक अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ने के लिए हम वॉवेल साउंड का प्रयोग करते हैं, तब जाके संयुक्ताक्षर बनता है। तो कोई भी संबंध के बीच में जोड़ने वाला कोई चीज होना चाहिए। चलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन करके देखते हैं पहले। ए थिंग यूज्ड फॉर टाइंग, और टाइंग मीन्स बांधना, और बाइंडिंग मीन्स लपेट कर बांधना, समथिंग टाइटली। अगर कोई भी चीज को कोई टाइटली बहुत नजदीकी से बांध करके रखा हुआ है, जोड़ करके रखा हुआ है, तो एक प्रकार का क्या है, वो बंधन है, बाइंडिंग है। बाइंडिंग को भी मतलब बंधन कर सकते हैं। तो ये बंधन का काम क्या करता है, लिगैचर करता है, ठीक है। तो ये जो लिगेचर काम करता है, ये टाई करने का काम करता है, और ये दोनों के बीच में एक बंधन का काम करता है। और इससे जो भर बनता है वो है लिगेट, टू लिगेट। देखो आप कैसे इसको यूज करोगे पहले समझाओ। देयर मस्ट बी समथिंग विच इज लिगेटिंग देम टुगेदर। आखिर कोई चीज तो है जो सबको जोड़ के रखा हुआ है एक साथ। तो टू लिगेट साइन हो गया टू टाई। तो ये यूज कर सकते हैं आप
आप लिगेचर का एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। There was no sign of the ligature which strangled her. There was no sign of ligature. Ligature मतलब बंधन। जैसे मान लो कि कोई आदमी, एक लड़की है जो गले में उसको कहा गया कि वो गले में फंदा लगा के मर गई, ठीक है। तो स्ट्रेंगल्ड मतलब होता है गला, गला गले में फंदा लगा के मर, फंदा लगाना, फंदा लगाना या फिर गला दबा दबा के मर जाना, स्ट्रेंगुलेट कर देना, मतलब किसी भी तरह से गले दब जाए और जिससे सांसें रुक जाए उसे मर जाए, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंगल्ड, ठीक है। तो कोई मान लो कि कहा गया कि ये गले में रस्सी लगा के मर गई है लड़की, ठीक है। अब उसको ले जाया गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब चेक करता है तो गले में कोई ऐसा चीज नहीं पाया जाता है, कोई चिन्ह निशान नहीं पाया जाता है कि वो बांधा गया हो या टाइट हुआ हो। तो डॉक्टर क्या कहता है कि देयर इज नो साइन ऑफ लिगेचर, कि इसमें बंधे होने का कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। तो बंधा होने का, बंधन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं था, जिससे कि ये कहा जाए कि उसका गला घोट करके मर गई, सांसें रुकने से मर गई, गला दबने से मर गई, ठीक है। तो ये लिगेचर का मतलब क्या हो गया, बंधन जो बांधे। तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग लिगेचर का। लिगेचर का आप फिगरेटिव यूज बहुत बढ़िया से कर सकते हैं कि आप कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा मतलब दो लोगों के बीच एक संबंध रूपी धागा है जो दोनों को बांध के रखता है। तो ये संबंध रूपी धागा क्या है, दैट इज लिगेचर, एक बंधन है जिसकी वजह से दोनों बंधे हुए रहते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, थोंग। रस्सी के लिए यूज करते हैं थोंग। ये खास करके होता है स्ट्रिप, वो ट्विस्टेड वाला रस्सी नहीं होता है, ये होता है पट्टी वाला रस्सी। आजकल पट्टी वाला रस्सी भी चलता है। स्ट्रिप, लैस, खास करके ये एग्जैक्ट हुआ, आप देखोगे लैस, कुत्ते वगैरह के गले में जो पट्टी बांधा होता है वो लैस के लिए यूज किया जाता है। चमड़े की पट्टी जनरली होती है, और इसको जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, देखो नाउन के रूप में यूज करेंगे चमड़े की पट्टी, और इसका वर्ब के रूप में यूज करोगे तो चमड़े की पट्टी से पीटना, किसी को मारना, तो ये होता है लैस। अब जैसे इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं जरा और क्लियर हो जाए। दे lashed him repeatedly about the head। अब याद कीजिए इसका अर्थ लगाना ध्यान से। उन लोगों ने चमड़े की पट्टी से बार बार उसके गर्दन के आसपास पीटा, अगेन एंड अगेन उसको गर्दन के आसपास पीटा। यहाँ अबाउट का मतलब हो गया गर्दन के आसपास। तो लैस वर्ड यूज के लिए इस तरह से यूज किया जाता है, लैस्ड। तो जब आप लैस्ड यूज करते हैं वर्ब के रूप में, तो इसका ये इस तरह से मीनिंग निकल के आता है, स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब भी प्रहार करना होता है। इसका समझ लो नाउन का मतलब होता है हड़ताल, और वर्ब के रूप में क्या होता है, पीटना, मारना। तो इसका क्या हो गया, स्ट्राइक और बीट। बीट मतलब पीटना,
विद ए whip और स्टिक। किसी को whip मतलब चाबुक, किसी को चाबुक से या डंडा से मारते हैं तो आप वहां पे क्या कहते हैं कि आपने लैस्ट किया उसको। तो लैस्ट करने में चमड़े की पट्टी से भी पीटना हो सकता है और स्टिक से भी हो सकता है। whip भी, चाबुक भी देखोगे जनरली चमड़ा की पट्टी का बना होता है। तो इस तरह की चीजों को हम कह सकते हैं whip या थोंग। चलिए कुछ और सिमिलर वर्ड्स ले लेते हैं ताकि स्ट्रिंग से संबंधित चीजें हमारा क्लियर है। एक वर्ड है जो अक्सर डिफरेंट कंपटीशन में देखा जाता है, हाउसर। हाउसर क्या होता है? ए थिक रोप और केबल तार फॉर मूरिंग और टोइंग ए शिप। देखो जहाज है बड़ा सा, इसको स्थिर रखने के लिए क्या करता है, जब किनारे के पास पहुंचता है तो कोई बहुत मजबूत चीज बना होता है, या तो ये एंकर भी हो सकता है या कोई पत्थर वगैरह का हो सकता है बना हुआ हो, और उससे उस रस्सी को बांध दिया जाता है। तो ये बांधने की जो क्रिया होती है ये रस्सी से भी हो सकता है या ये जंजीर से भी हो सकता है। आप जानते हो फेटर्स बोलते हैं जंजीर को, तो जंजीर से भी हो सकता है। तो ये जो क्रिया है जहाज इत्यादि को बांधने की, टाई करने की, यही कहलाता है मूरिंग। ये क्रिया क्या कहलाता है? मूरिंग। ठीक है, तो ये क्रिया मूरिंग हो गया। और ये जो मोटा तार जो होता है, मोटा धागा रस्सी जो होता है, रस्सी कह लो, केबल कह लो, तार कह लो, धागा कह लो, यही क्या होता है, क्या कहलाता है? हॉर्स। ठीक है, और ये चीज जो होता है ये एंकर हो सकता है, और ये चीज एंकर भी हो सकता है और इसको मूर भी कहते हैं, जिसमें बांधा जाता है। तो इसलिए इसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बांधने की प्रक्रिया को मूरिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप एक और वर्ड इसमें है टोइंग। वो जब हम टोइंग कहते हैं तो ये वर्ड क्या है? TOW। याद रखना, कई बार हम लोग टू को गलती से TWO की जगह पे TOW लिख दिया करते थे। ठीक है, तो टोइंग, टोइंग का भी मतलब होता है मूरिंग मतलब बांधना, और टोइंग मतलब भी बांधना। वैसे टो मतलब होता है रस्सा, नाउन के रूप में हो गया रस्सा, और भर्ब के रूप में क्या हो गया? रस्सी से बांधना। तो आई होप कि ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब रस्सी की बात चली है तो एक इससे कहावत है, वो भी हमें पढ़ ही लेना चाहिए, और वो है टग ऑफ वार। इसको बोलते हैं रस्सा कस्सी। ठीक है, ये रस्सा कस्सी का खेल होता है, दोनों तरफ से रस्सी है, दोनों तरफ से दो तरफ से दो पूरी टीम है, दोनों खींचता है, और जो टीम खींच पाता है वो जीत जाता है। उसको रस्सा कस्सी कहते हैं। और ये फिगरेटिव यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है खींचातानी। किसी भी मुद्दा पे दो पक्ष है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, और देखिए इसमें कौन जीतता है, मुद्दाएं चलती रहती है। तो चलिए, टग, टग मतलब क्या होता है? वास्तव में बल लगाकर खींचना, बल लगाकर खींचना। ठीक है, और इस तरह से टग ऑफ वार बन गया। हम बात करें रस्सी का, तो फिर एक वर्ड और आपको जानना ही चाहिए, दैट इज टीथर। टीथर का जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं
तो ये हो जाता है रस्सी। खास करके जानवर को बांधने का जो काम होता है वो आप करते हैं तो रस्सी कहलाता है, ठीक है। और वर्ब के रूप में इसका यूज कर लेंगे, टिथरिंग करते हैं आप, तो इसको बोलते हैं रस्सी से बांधना। एक चीज और आपको मैं बता दूं, आप कंप्यूटर को जब लैपटॉप को मोबाइल से धागा केबल से जोड़ देते हैं तो अक्सर मोबाइल में, कुछ मोबाइल मॉडल्स है उसमें या लैपटॉप में एक ऑप्शन देता है टीदरिंग। मतलब क्या, हमने अब इस मशीन को इस मशीन से हमने बांध दिया, अब इसमें से आराम से डाटा आप इसमें ले जाइए, इसमें से इसमें ले जाइए। आजकल जो वायरलेस के थ्रू करते हैं वो सिंक्रोनाइज कहलाता है। सिंक्रोनाइज वर्ड अभी ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, इसका पूरा आगे हमें पढ़ना है कि सिन मतलब क्या होता है, क्रोनोज मतलब क्या होता है, ठीक है। सीन और सीम रूट वर्ड है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी वो वायरलेस के सिस्टम के थ्रू जब हम जोड़ देते हैं तो उसको जो काम तार के थ्रू टिथरिंग करता है, बांधने का काम करता है, वही काम सिंक्रोनाइज वाला क्या करता है, वायरलेसली करता है। और टीथर से जैसे कि आप ऐसे याद कर लो, टीथर द काउ, विद द पोल, विद द पोल मतलब गाय को पोल के साथ बांध दो, पोल में बांध दो। तो टीथर मतलब क्या हो गया, बांधना। बहुत सरल है, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से स्ट्रिंग से संबंधित सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको, और आप इन सारे शब्दों को याद कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।